नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन, तनाव या ऐसी किसी मानसिक बीमारियों के बारे में, जो आजकल की जीवन में बहुत आम हो गई है। एवरी अदर पर्सन किसी न किसी रूप से इन सभी मानसिक बीमारियों से ग्रसित है। उसे किसी न किसी तरह का तनाव रहता है, टेंशन रहता है या मन में बहुत सारे विचार आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो ग्रह इससे एसोसिएटेड है, वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारी माता का भी कारक है। परंतु आज हम चंद्रमा की मन से जुड़ी हुई बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। चंद्रमा हमारे जीवन में जितने भी विचार आते हैं, हमारे मन में जितनी भी भावनाएं उठती है, उनका कारक तत्व है। चंद्रमा एक राशि को कंप्लीट करने में 2.5 दिन का समय लेता है। यानी कि कुंडली में ये सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ये सबसे तेज़ गति से चलने वाला ग्रह है। इस तरह हमारे मन की भावनाएं भी काफ़ी चंचल होती है, काफ़ी तेज़ गति से ट्रैवल करती है। जब भी चंद्रमा दूषित हो जाता है, यानी किसी दुस्थान में पड़ा होता है, अपने शत्रु की राशि में पड़ा होता है, या किसी पाप ग्रह से ग्रसित होता है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, तब चंद्रमा जो है वो पीड़ित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को काफ़ी विचार आते हैं और विचारों के कारण वो काफ़ी तनावग्रस्त हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ठीक करने के कई उपाय बताए गए हैं, परंतु आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक बहुत ही सरल उपाय है, जो फॉलो करके चंद्रमा से रिलेटेड बीमारियों से बचा जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे, अगर चंद्रमा दुस्थान में पड़ा हो, अगर किसी का चंद्रमा 6, 8, 12 या किसी शत्रु राशि में पड़ा है और उसको काफ़ी मानसिक तनाव है, तो उसे द्वारका तीर्थ और सोमनाथ तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए। सोमनाथ तीर्थ इसके लिए क्योंकि चंद्रमा को जब क्षय रोग हो गया था, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की आराधना करने के बाद वो क्षय रोग से मुक्त हुए थे। तो चंद्रमा से रिलेटेड किसी भी बीमारी का निदान अगर वो दुस्थान में पड़ा हुआ है, तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और द्वारका में स्नान से दूर होते हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा का अगर शनि के साथ युति है, जो आमतौर पर विष योग के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जो विचार होते हैं वो कलुषित हो जाते हैं और विचारों में काफ़ी अवसाद आ जाता है। तो शनि चंद्र की जब भी युति होती है, इसे दूर करने के लिए साल में कम से कम एक बार काशी स्थित मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने और गंगा नदी में स्नान करने से चंद्रमा से रिलेटेड इन चीज़ों से बहुत हद तक निजात प्राप्त होती है। अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित है, जिसे हम प्रेत बाधा योग भी बोलते हैं, तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए जो पहाड़ी स्थान से नदी निकलती है, जैसे कि गंगोत्री, ऋषिकेश, इन जगहों पे नदी में स्नान करने से चंद्रमा को बल प्राप्त होता है और इन बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर चंद्रमा केतु से पीड़ित है, तो उसे दूर करने के लिए ऐसी जगह पे जहाँ पे 3 नदियों का संगम हो, जो त्रिवेणी संगम हो और जो तीर्थ स्थान हो, वहाँ पे स्नान करने से चंद्रमा केतु के दोष से मुक्ति मिलती है। इन सभी जगहों पे साल में एक बार तो अवश्य ही जाना चाहिए, ताकि इससे चंद्रमा को काफ़ी बल प्राप्त होता है। चंद्रमा में कई अच्छाइयाँ होती हैं, क्योंकि हमारा मन कई अच्छी चीज़ें कर सकता है। हमारी प्लानिंग को भी चंद्रमा गमन करता है। तो इन सब चीज़ों में हमें बहुत फ़ायदा होता है। अब कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि हम इन जगहों पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर इन जगहों पे नहीं जा सकते हैं, तो अपने घर में हमेशा आप गंगा जल रखिए। जब भी आपको किसी डिप्रेशन, मानसिक अवसाद या बहुत सारी चिंताएं घेरने लगे, जो शारीरिक रूप से ना होकर मानसिक रूप से ज़्यादा हो, तो आप गंगा जल से स्नान करिए। ऐसा करने से आपको चंद्रमा को बल मिलेगा और आपको आपकी मानसिक चिंताओं से कुछ हद तक मुक्ति प्राप्त होगी। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक यू।